हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। तो दो टूल का अपडेट है। एक TFM टूल की तरफ से अपडेट न्यूज़ है और EFT प्रो टूल की तरफ से अपडेट है। तो TFM टूल ने जो है कुछ अपडेट दिया है न्यू यूज़र के लिए और जो ऑलरेडी टूल को यूज़ कर रहे हैं उनके लिए सैमसंग FRP के ऊपर। और EFT ने जो है SPD CPU और MT के CPU के ऊपर अपडेट दिया है। तो सीधा देख लेते हैं। बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में रीसेलर का नंबर मिल जाएगा। TFM टूल के क्रेडिट अगर आपको बाय करने हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में रीसेलर का नंबर मिल जाएगा, वो आप उनसे क्रेडिट बाय कर सकते हैं। सीधा देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं TFM टूल को। तो TFM टूल ने जो है न्यू यूज़र के लिए गिफ्ट दिया है कि अगर आप नया टूल आज एक्टिवेशन कराते हैं, आज से मतलब एक्टिवेशन कराते हैं तो आज से 7 दिन तक या आज या कल भी आप कराते हैं तो जो न्यू यूज़र रहेंगे उनको एक्टिवेशन डेट से 7 दिन तक सैमसंग FRP कोई सा ही मॉडल हो लगभग 9.5 क्रेडिट में पड़ेगा। 9.59 क्रेडिट मतलब लगभग 9.5 क्रेडिट में आपको सैमसंग का एक FRP पड़ेगा, चाहे कोई सा भी मॉडल हो, चाहे क्वालकॉम हो, मीडियाटेक हो, SPD हो, एक्जीनियस हो। जो नहीं हो रहा है या जो टेस्ट पॉइंट से नहीं हो रहा, कोड वर्क नहीं कर रहा, जिनमें एक्जीनियस CPU है, तो उनका आप FRP यहाँ से कर सकते हैं 1 क्लिक में। और जो TFM टूल ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनको जो है ये सैमसंग का एक FRP 12 क्रेडिट में पड़ेगा। क्रेडिट की प्राइस क्या है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में रीसेलर का नंबर मिल जाएगा, वो उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा कि अभी हाल क्रेडिट क्या प्राइस है। आप मुझे मेरा नंबर भी आपको व्हाट्सअप पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। प्राइस अभी ओपन करना इसलिए सही नहीं है कि अगर मैंने आपको बता दिया, हो सकता है आपने वीडियो लेट देखा तो प्राइस जो है अप डाउन होता रहता है। तो जिस टाइम पे आप मैसेज करेंगे उस टाइम पे हो सकता है प्राइस डाउन हो गया हो या अप हो गया हो, तो इसलिए मैंने अभी आपको जो है क्रेडिट का प्राइस नहीं बताया। बाकी अगर आप आज बाय करते हैं तो आप आज से 7 दिन तक 9.5 क्रेडिट में FRP कर पाएंगे और 7 दिन होने के बाद जो है फिर आपको 12 क्रेडिट लगेंगे। मतलब जो अभी यूज़ कर रहे हैं उनको जो है 12.5 क्रेडिट में एक FRP पड़ेगा। और लगभग वर्ल्ड वाइड सभी सैमसंग के मॉडल सपोर्टेड हैं। सबसे पहले अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका सर्वर जो है ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ये गूगल पे या क्रोम में जाके आप चेक कर लीजिएगा। जैसा ही मैंने सर्च किया तो सैमसंग FRP सर्वर स्टेटस ऑफलाइन है, मतलब कोई मतलब नहीं है। अगर ऑनलाइन है तो तभी आपका काम होगा, ऑफलाइन है तो फिर नहीं होगा। तो ये आप पहले गूगल पे चेक कर लीजिएगा। TFM टूल की ऑफिशियल साइट पे जाइए tfmtool.com और वहाँ पे आपको यहाँ पे देखा मिल जाएगा सैमसंग FRP सर्वर स्टेटस ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन है तो होगा, ऑफलाइन है तो नहीं होगा। और दूसरा है कुछ ऑफ़र के बारे में बताया है, तो उस ऑफ़र के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में रीसेलर का नंबर है, जो ऑफ़र होगा वो आपको मिल जाएगा। और जो प्राइस है 1 मार्च से वो अपडेट करेंगे, जो नया प्राइस होगा। और यहाँ पे अबाउट TFM टूल के बारे में उन्होंने बताया है कि CPU MT के SPD जो है सभी सपोर्टेड हैं। जो न्यू सिक्योरिटी आती है वो सबसे पहले TFM टूल, चाहे वीवो हो चाहे SPD CPU के ऊपर भी रिसेंट मैंने वीडियो डाला था, वो भी ऑथ जो सबसे पहले लाया है वो TFM टूल आया है। SPD यूनिसॉक टाइगर CPU के ऊपर ऑथ फ्लैशिंग जो है, मतलब ऑथ अनलॉकिंग हो, फ्लैशिंग हो, वो सबसे पहले TFM टूल लाया है, जिसको हम RSA ऑथ बोलते हैं SPD CPU में। और क्वालकॉम में जो है ऑथ फायर से होता है। मीडियाटेक में जो है ऑथ जो अभी प्री लोडर पे मोड पे हो रहा है। बाकी यहाँ पे जो है सपोर्टेड ब्रांड में उन्होंने बताया सैमसंग लगभग वर्ल्ड वाइड सभी मॉडल सपोर्टेड हैं। सैमसंग, टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल, मोटो, हुआवे, लेनोवो, ओप्पो, वीवो, MI, सिम्फनी, बैंको और बहुत सारे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। और यहाँ पे TFM टीम इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट ऑल योर क्लाइंट, मतलब जो है सभी क्लाइंट के बारे में जो TFM टूल्स सोचता है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया 30 मिनट हाफ आवर लेटर, मतलब आप PC चेंज कर सकते हैं 30 मिनट के अंदर। अगर आप अभी अपने PC में लॉगिन है, आपको दूसरे PC में ये लॉगिन करना है टूल को, 30 मिनट में आप चेंज कर सकते हैं। और PC चेंज अनलिमिटेड है, PC की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार चेंज कर सकते हैं आधे घंटे से। और यहाँ पे डिटैच सिस्टम ऑटो नो नीड अटैच ऑन वेब, यहाँ पे मतलब ऑटोमेटिक ही वो डिटेक्ट कर लेगा आप PC चेंज करेंगे तो। और यहाँ पे और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे कुछ ओल्ड जो अपडेट है उस फीचर्स के बारे में उन्होंने बताया है, MDM लॉक जो दिया है। तो ये है TFM टूल की तरफ से अपडेट न्यूज़। अब देख लेते हैं EFT प्रो टूल की तरफ से। EFT प्रो टूल ने जो है आज ही अपडेट दिया है और अपडेट जो है ये रहा वर्जन 4.6.6। और SPD CPU में उन्होंने यहाँ पे यह SPD CPU में जेनरिक SPD वर्जन 1 जो है अपडेट दिया है, जैसा TFM टूल ने दिया था। तो यहाँ पे जो कुछ बग थे वो सॉल्व किए हैं SPD CPU के ऊपर।
MT के CPU के ऊपर जेनरिक जो CPU हम सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे MT के वर्जन 1 का टैब ऐड किया है, वहाँ से भी आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। और जेनरिक MT के 2023 ये जो है जब आप CPU वाइज अनलॉकिंग करते हैं तब ये आपको काम में आता है। आपने पहले CPU देख लिया, फिर आपको यहाँ पे ये मेथड सेलेक्ट करनी है। और MT के मेटा मोड में जो है यहाँ पे एडेड MT के मेटा ऑल MT के CPU, मतलब ऑल MT के CPU चाहे किसी भी कंपनी का हो, आप मेटा मोड में जो है रीड इन्फो ले सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं मेटा मोड में। मेटा मोड मैंने आपको जब अनलॉक टूल का वीडियो आया था तो उस पर मैंने बताया था, जब आप मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं और यहाँ पर टूल में कमांड दे देते हैं मेटा मोड में और वॉल्यूम अप डाउन की दबा के केबल को लगाते हैं तो टूल में लिखा जाता है मेटा मोड में जाने के लिए कि आपका मोबाइल जो है मेटा मोड में चला गया। और मोबाइल में मेटा मोड लिखा जाता है कोने में लेफ़्ट साइड में कि मेटा मोड में आपका मोबाइल है। तो मेटा मोड सबसे सेफ़ है और अभी ये अपडेट किसी में नहीं था, यहाँ पे इन्होंने बताया है। और मेटा मोड में एक CPU ऐड किया है, 6265 होगा, 6267, 6268। मेटा मोड में ऑल MT के CPU का IMEI रिपेयर कर सकते हैं आप। तो मीडियाटेक का अगर IMEI रिपेयर है तो या तो पीलोडर बीरोम मोड पे होता है या फिर मेटा मोड पे होता है IMEI रिपेयर। कॉलकॉम का केवल ये जो है DIAG पोर्ट पर ही होता है IMEI रिपेयर, लेकिन मीडियाटेक का जो है आप 2-3 मेथड से इसका जो है IMEI रिपेयर कर सकते हैं। और मेटा मोड में इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल ऑल मॉडल विथ ऑथ वर्ल्ड फर्स्ट। इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल इसका जो है ऑथ मेटा मोड से आप जो है अनलॉकिंग कर पाएंगे और इनका कहना है ये वर्ल्ड फर्स्ट है। अभी ये किसी भी टूल में अपडेट नहीं है, सबसे पहले उन्होंने EFT प्रो टूल ने ये अपडेट दिया है। रीड इन्फो, फैक्ट्री रीसेट, रिपेयर IMEI ऑथ के थ्रू जैसा मीडियाटेक हो रहा है, कॉलकॉम और SPD भी अब ऑथ से आप जो इसका जो फैक्ट्री रीसेट है, FRP है, IMEI रिपेयर है, सपोर्टेड मॉडल में आप कर पाएंगे। और यहाँ पे कुछ मीडियाटेक CPU बताए हैं। अब ये CPU चाहे किसी भी मोबाइल में हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, अगर ये CPU है तो आपका जो है टूल में जो है अनलॉकिंग FRP IMEI रिपेयर हो जाएगा। और यही CPU में नीचे इतने सारे मॉडल आते हैं, ये इन्फिनिक्स के लगभग सभी मॉडल हैं मीडियाटेक CPU में। यहाँ पे एंड मोर भी लिखा है, मतलब मीडियाटेक CPU में इन्फिनिक्स के जितने भी मोबाइल होंगे वो सपोर्टेड हैं। टेक्नो के मीडियाटेक में जितने भी मोबाइल होंगे वो सपोर्टेड हैं। अब जब आपके पास मोबाइल आता है तो आपको सीधा सर्च कर लेना है जो भी टेक्नो इन्फिनिक्स का मॉडल हो, टेक्नो कैमन 12 CPU टाइप आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जो है CPU मालूम चल जाएगा। कॉलकॉम है, मीडियाटेक है, SPD है। अगर मीडियाटेक है तो लगभग सभी टेक्नो इन्फिनिक्स के यहाँ पे CPU सपोर्टेड हैं। आईटेल के भी लगभग मीडियाटेक सभी सपोर्टेड हैं EFT प्रो में, और ये जो है प्रीवियस वर्जन है। तो मतलब आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स के, मीडियाटेक के लगभग पूरे मोबाइल जो हैं EFT प्रो में सपोर्टेड हैं। और जो है ऑथ से ये जो है आपकी जो है अनलॉकिंग मेटा मोड में, चाहे अनलॉकिंग हो, FRP हो या IMEI रिपेयर हो, ये हो जाएगा। तो जो कुछ एरर आ रहे थे बीरोम पीलोडर पे, वो आपका जो है मेटा मोड में सॉल्व हो जाएगा। पीलोडर मोड पे अभी अगर आप करते हैं तो कई बार एरर आ जा रहा है या बूट सपोर्ट नहीं ले रहा, तो वो आपका मेटा मोड में हो जाएगा। तो ये था दोनों टूल की तरफ से अपडेट। TFM ने जो है सर अपडेट पोस्टर दिया है कि हमने क्या क्या नए फीचर्स लाए हैं, और EFT ने जो है अपडेट दिया है। ये कोई अपडेट नहीं है, ये सिर्फ उनकी एक न्यूज़ है कि इस तरीके से जो है हमने अपडेट दिया था, उसके इम्पोर्टेंट फीचर गिनाए हैं इन्होंने। और स्टेटस जो है आप tfmtool.com सर्च कीजिएगा, सैमसंग FRP का स्टेटस अभी ऑफलाइन है। अगर ऑनलाइन है तो आप अनलॉकिंग कर पाएंगे सैमसंग FRP, अगर ऑफलाइन है तो नहीं कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, टूल बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में रीसेलर का नंबर रिंकू भाई का मिल जाएगा, मेरा नंबर ही मिल जाएगा, आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।